आप सभी को जय मसीह की। मैं अर्चना लाल रायपुर छत्तीसगढ़ से इमेज ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री से आप सबों का धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए कि प्रभु ने मेरे जीवन में दिया और मेरे जीवन में परमेश्वर ने कुछ बातों को दिया है जिसे मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ और प्रार्थना करना चाहती हूँ आपके लिए कि आप अपने जीवन में छुटकारे और आशीष को प्राप्त करें। जो लोग ये दिनों में प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं और परमेश्वर से मांग रहे हैं अपने जीवन के लिए अभिषेक, सामर्थ और उन्नति और तरक्की को, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में मांग रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत, एक लौकिक उपाय को करने जा रहा है। जो लोग आज इस प्रार्थना को सुनेंगे, रिसीव करेंगे, उनके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब मैं अभी प्रार्थना में बैठी हुई थी, परमेश्वर ने कुछ बातों को मेरे जीवन में दिया और प्रकट किया जिसे मैं अभी आपके लिए कह रही हूँ। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 62 उसके 8 पद में लिखा हुआ है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर आपसे कहता है ये दिनों में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप अपने मन की बात को खोलकर परमेश्वर के सामने एकांत में कहते हैं, परमेश्वर आपको ये दिनों में ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हर समय, पूरे समय जब आप परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर से बातें करते हैं, अपने हृदय की सारी बातों को खोलकर उसके साथ शेयर करते हैं, कहते हैं, तो वो आपके जीवन के लिए बंद रास्तों को खोलने जा रहा है, क्योंकि वो आपके साथ है। परमेश्वर की आत्मा ने कुछ बातों को मेरे को बताया है, प्रकट किया है। परमेश्वर के वचन में आप देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में उसका 18 अध्याय में, वहां पर यिर्मयाह से कहता है परमेश्वर कि उठ जा, कुम्हार के घर में जा। परमेश्वर स्पष्ट से कहता है कि उठ और कुम्हार के घर में जा। जब वो कुम्हार के घर में जाता है, कुम्हार को देखता है कि वो चौक में मिट्टी से कुछ बना रहा है, मिट्टी का बर्तन बना रहा है। वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था वो बिगड़ गया। हालेलुया। जब वो बिगड़ गया तो उसने अपने समझ के अनुसार ही उस मिट्टी के बर्तन को एक नया रूप देता है। हालेलुया। ये दिनों में वो भाई बहन जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर अपने हृदय की बातों को खोलकर कह रहे हैं, उसकी ओर अपने मन को लगा रहे हैं और पुकार रहे हैं, उनके जीवन में ये दिनों में परमेश्वर एक नए काम को करने जा रहा है। उनके लिए परमेश्वर उनकी इच्छा है, जो उनका परिवार है, उनके जीवन में परमेश्वर एक नए काम को करने जा रहा है। हालेलुया। उसके बाद में हम देखते हैं अपनी समझ के अनुसार जब उसने नए बर्तन को बना लेता है, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब आप 6 पद में पढ़ते हैं, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, वैसे ही हे इस्राएल तुम मेरे हाथ में हो। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे कहती है, जो अपने लोगों को, जो आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, कह रहे हैं, अपने मन की बातों को खोलकर और उसकी उपस्थिति में बैठे हुए हैं कि यू आर इन माई हैंड, आप परमेश्वर के हाथ में हैं। यू आर इन गॉड हैंड, आप परमेश्वर के हाथ में हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है। जिस प्रकार से वो कुम्हार उस बर्तन को नया रूप दिया, वही नया रूप आज परमेश्वर आपको देना चाहता है, आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और अपने नखनों का स्वाद उसमें फूका और वो एक जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। अपने स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने आदम को बनाया कि वो उसकी महिमा करे, हम मनुष्य जाति उसकी महिमा करे, लेकिन आदम ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो दूर हो गया। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जब वो परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया तो उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई और हम प्रभु यीशु मसीह में जिलाए जाते हैं। हमारी वो आत्मिक दशा को परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में जिलाया है कि हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो और उससे हम अपने जीवन में पुकारे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की आत्मा आपसे कहती है कि अगर आप पूरी रीति से अपने जीवन
को प्रभु यीशु मसीह में देते हैं, सौंप देते हैं अपने मन से, तन से, तो आपके जीवन में वो एक नया काम करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रियाना मा शेखेरा बारा खेलेरियान तराबा शेखोरा बनारियान तेरे रे इरेवेरे सेखेरो बो बो बो। ओ जब आप पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, अपने मन से, और अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वो हर एक बंद दरवाजे परमेश्वर आपके जीवन के लिए खोलने जा रहा है। हालेलुया। आप अपने परिवार को चलाने के लिए अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपनी समझ का सहारा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपसे आज कह रही है मेरे प्रिय भाई बहनों कि अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें तो आपके काम सफल होंगे। हालेलुया। आपको किसी भी बात की निराशा और चिंता नहीं करना है। जब आप अपनी बात परमेश्वर से खोलकर कहते हैं तो आपके लिए उपाय करता है, मार्ग निकालता है। रिया बारा शे रिगाना साकुरा बाला रे अंधेरे रे बेशाखा दिया अंतराबा। अब आप परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को देते हैं, और आप जिस प्रकार से कुम्हार ने उस मिट्टी को लिया, एक नया आकार दिया, तो उसी प्रकार से परमेश्वर भी ये दिनों में आपके जीवन को एक नया आकार देना चाहता है। आप सोच रहे हैं मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं रहा कि वो फिर से बनाया जाए, फिर से किया जाए, लेकिन आप अभी इसे स्टॉप कर दीजिए सोचना। परमेश्वर आपके जीवन में आज से एक नए काम को करने जा रहा है। आपका मन पूरी रीति से परमेश्वर की ओर होना है, पुकारना है परमेश्वर को। हालेलुया। रिबाना शेखेरे दियंतररबो शकुदियंतरलबा इडारबा संबरी ग्रोदियंतररेबेबे। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं यशाया 29 उसका 13 अध्याय में, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कहता है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुझसे मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। आपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, दे दिया है, लेकिन आपका मन अभी भी परमेश्वर से दूर है। आप धन्यवाद कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप उसकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन आपका मन कहाँ है? आप क्या सोच रहे हैं? परमेश्वर ने इस बात को मेरे मन में डाला कि आपने अपने जीवन को दे दिया है परमेश्वर के हाथ में, लेकिन आपका मन अभी भी दूर है। हालेलुया। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहाँ पर कहता है, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन मैं इसके साथ अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत और अचंभे के काम करूंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत नहीं, अति अद्भुत काम आपके जीवन में परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये दिनों में परमेश्वर की आत्मा रिबाना से खेरे दे रे लेबे शोथो रोबो सीके दियान तेरे रे, जो बॉन्डेज और निराशा और तकलीफ और चिंता को आप महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में कि मेरे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। जो भाई बहन अभी इसी वक्त मेरे साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में उनके बंधन टूट रहे हैं, परमेश्वर उनसे बात करेगा, उनके जीवन में एक मिरेकल होंगे, वे पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक से भरेंगे। हालेलुया। रीरा राबा शेखेरे बेनिया थोरोरोबो इराबाना सेकरियंते रेबेने शकोरियंतराबा। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में एक नए काम को करना चाहती है, आपको ऊंचा उठाना चाहती है। आपने पूरी रीति से अगर परमेश्वर को अपने जीवन को दे दिया है, तो परमेश्वर की आत्मा कहती है मेरे प्रिय भाई बहनों कि पूरे मन से आप परमेश्वर की ओर फिरे, अपनी समझ का सहारा ना ले। आप अपने समझ में अगर अपनी बुद्धि चलाते हैं तो परमेश्वर के जो कार्य होना रहता है आपके जीवन में वो रुक जाता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहती है मेरे प्रिय भाई बहनों आपके जीवन से कि आप अपनी समझ को सहारा न ले, उसकी ओर अपने मन को लगाए पूरे मन से, और आपके सारे कार्य सफल होंगे जो बंद हो चुके हैं, जो रुक गए, जो आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा रखें, उस प्रभु उस खुदावन राजा को आप अपने जीवन में पुकारें, वो आपके जीवन में एक अद्भुत काम करने जा रहा है, आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। आप कभी कुचले और दबे हुए नहीं रह सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। रिबा बाबा बा शेखेरा बारा सियो दोरोरोबोरोबो इराबा शेखेरा बा सियो दियोंतरोरोबोरोबो। आइए
परमेश्वर ने जो बातें मेरे मन में डाली थी उसे मैंने आपसे बताया। आप मेरे साथ इस समय प्रार्थना आज जो और भाई और बहन अब इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आत्मा में महसूस कर रही हूँ कि उन्हें परमेश्वर एक नया रास्ता को दिखा रहे, उन्हें एक तो मार्ग दिखा रहे। हालेलुया। इस जो संपूर्ण मन से अपने हृदय की बात खोलकर सिर्फ परमेश्वर से कह रहे, किसी मनुष्य की नहीं, किसी मनुष्य की ओर नहीं निहारे, लेकिन वो परमेश्वर को निहारे। उनके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत कार्य को कर रहा है। और ये दिनों में आप अगर अपने संबंध को परमेश्वर के साथ अच्छे बना रहे हैं, परमेश्वर से आप अपने पश्चाताप हृदय के साथ आप प्रभु के नजदीक में आ रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपकी उम्र, आपकी आयु को जिस प्रकार से परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा की आयु को बढ़ाया 15 वर्ष, उसी प्रकार परमेश्वर आपके बिजनेस को, आपके परिवार में दुगनी और डबल ब्लेसिंग को 7 गुना बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। आप अपने जीवन में बॉन्डेज, निराशा और चिंता को महसूस करते हैं। परमेश्वर की आत्मा कहती है कि हे मेरे भाइयों बहन, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु की उपस्थिति को मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके साथ देखती हूँ। वो आपको सामर्थ से भर रहा है, वो आपको स्पर्श कर रहा है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके संग और साथ है। हालेलुया। आप कुएं के मेंढक के समान वहीं पे ना रहे, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है कि तू बाहर आ, उस स्थान से बाहर की दुनिया को दे। मैं तुझे बाहर की दुनिया दिखाना चाहता हूँ, तुझे ऊंचा उठाना चाहता हूँ, वो काबों की नाई तुझे उड़ाना चाहता हूँ। ऐसे कहता है। आप अपनी सोच को लेकर ही ना बैठे रहे, लेकिन ऊपर उठे। हालेलुया। रिबा बाबा बाबा शिखेरिया तरबा। परमेश्वर को पूरी रीति से मेरे प्रिय भाई बहनों आप काम करने दे, अपने मन को उसकी ओर करें और अपनी समझ का सहारा ना ले। अगर आप पूरी रीति से परमेश्वर को उनके हाथ में सौंपते हैं तो परमेश्वर अपने काम को करता है। आपका पद, आपका पोजीशन, आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपका जीवन टोटली चेंज हो जाता है। हालेलुया। रीगे राबा शेखे राबा नशा दई दे एलेग्रादियन थेरिया शिखरा। ये दिनों में जो प्रभु के दास और दासियां प्रभु की उपस्थिति में बैठ के अभिषेक और सामर्थ और परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को मांग रहे, परमेश्वर उन्हें 7 गुना ब्लेसिंग दे रहा, उन्हें ऊंचा उठा रहा, उन्हें और भी अभिषेक कर रहा और अंत के दिनों के रेवलेशन को उनके जीवन में प्रकट कर रहा। रिबे ने शेखेरा बाबा बाबा इरा बरा शेखेरिया था। इन दिनों में जो भी भाई और बहन अपने जीवन को पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के सम्मुख रखे हैं और उसे छोड़ दे रहे हैं उस पापी जीवन को, और जो उसकी परमेश्वर की ओर फिर रहे, परमेश्वर उनके जीवन में एक नया काम करे, उसकी बिगड़ी हुई अवस्था को परमेश्वर बना रहे। बीमार चंगे हो रहे, उनकी बीमारियां दूर हो रही है, उनके शरीर के तकलीफ दूर हो रहे, वो अपने पैरों में खड़े हो रहे यीशु के नाम में। रिया वाला शेख है क्योंकि मैं इस समय में प्रभु के एक अद्भुत सामर्थ और अभिषेक को महसूस कर रही हूँ। मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को जो भी देख और सुन रहे हैं उनके भी जीवन में यही सामर्थ और अभिषेक बहेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। वो भी इसी अभिषेक को महसूस करेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का निखट है। ये दिनों में वो अपने लोगों को तैयार कर रहा है और अपने लोगों को परमेश्वर अपने आत्मा सामर्थ और अभिषेक से बढ़ रहा है कि आपका जीवन वही ठहरे न रहे, आप प्रभु में बढ़ते जाए। हालेलुया। एक बहन है जो बहुत आंसुओं के साथ वो रो रही है, निराश है कि मैं अपने परिवार के लिए क्या करूं। प्रभु, मेरा परिवार इस संकट में फंसा हुआ है, लेकिन पर मेरी प्रिय बहन, परमेश्वर की आत्मा आपसे कहती है कि तू निराश ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरे हाथ को थाम लिया है, तू मेरे हाथ में है, मैं तेरे परिवार को तुझे बनाने की सामर्थ रखता हूँ। हालेलुया। रेबेने शेखे रेबेनिया सांदा रावलिया अंदरवा। ओ जो अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए ओ हालेलुया सोच रहे कि मैं भविष्य में क्या करूंगी, इतनी प्रॉब्लम से परमेश्वर की आत्मा कहती है कि आपका भविष्य को बनाने वाला मैं हूँ, वो आपके जीवन में काम करेगा। जो लोग भाई और बहन अपनी मिनिस्ट्री के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए और सामर्थ के लिए प्रार्थना करें, उनके जीवन में मैं 7 गुना ब्लेसिंग को देख रही हूँ। परमेश्वर मल्टीप्लाई कर रहा है, आपको ऊंचा उठा रहा है। हालेलुया। आप अपनी बातें किसी मनुष्य के पास
पास नहीं, लेकिन उस परमेश्वर की ओर करिए, उस परमेश्वर को पुकारिए। हालेलुया। रिया बाबा बा शेके राबा राकारिया अंदराबा नेशोकोरिया अंदराबा Libia rege ne sotoria tenia mia shogoria dava। Oh हालेलुया। यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर, यहोवा निशी, जय का झंडा, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आप यहोवा शालोम में अपने लोगों पे जीव प्रभु जी शांति देने वाला परमेश्वर है प्रभु। आप अपनी असीम शांति और आशीष को प्रभु ये दिनों में आप अपने लोगों को दे रहे हैं, उन्हें ऊंचा उठा रहे हैं। ये दिनों में लोग दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, और परमेश्वर पिता वे अपने जीवन में जितने लोग आपको पुकारेंगे उनका मुख कभी खाली नहीं होगा, लज्जित नहीं होगा। जो लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं उनकी एक एक प्रार्थना है स्वर्ग से, ओ प्रभु जी आपके दूत उत्तर को लेकर उन तक पहुंचाएंगे प्रभु। उनके सारे बॉन्डेज टूट रहे हैं मेरे खुदावन राजा। हालेलुया। आपके अनुग्रह दया के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी और भी अद्भुत और अद्भुत कार्य प्रभु आप इस संसार में करने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। वो बड़े काम का प्रकट होने का दिन आप पहुंचा प्रभु, और आप करने जा रहे हैं। और हर एक सुनने वाले भाई और बहन को प्रभु आपके दास और दासियों को यीशु के नाम से ओ प्रभु जी हम ब्लेस करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आशीषित करती हूँ प्रभु जी। आप अनुग्रह करिए, बरकत कर दीजिए, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती यीशु के नाम में दुआ मांगती हूँ मेरे पिता, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाए, और जो आज प्रभु ने आपसे कहा है उसे आप अपने जीवन में थामे रहे और ऊंचाइयों को पाइए। हालेलुया।